स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, साल्ट प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा कि जो H पॉजिटिव है आयन वो कौन देता है, एसिड्स देते हैं वाटर के अंदर, और जो OH नेगेटिव है वो कौन देते हैं, बेसिस देते हैं। नाउ इफ वी हैव एसिड एंड बेस, एसिड मीन्स H के साथ कुछ ना कुछ लग रहा होता है वहाँ पे, बेस मीन्स OH के पहले कुछ लग रहा है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये X नॉन मेटल को शो कर रहा है, ये मेटल को शो कर रहा है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और जो ये वाला H है, ये वाला OH है, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव राइज टू वाटर। Yes students, our next topic is how strong are acid or base solution। कि एसिड और बेस सॉल्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अ स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। कि किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताना किसका काम है, पीएच स्केल का काम है। उसके बाद है पीएच स्केल की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to 14, 0 to 14 के बीच में इसकी वैल्यू। अब आती है बात इंडिकेट्स एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि क्या इंडिकेट करता है, सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट है लोअर द पीएच वैल्यू हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। जितना पीएच वैल्यू क्या होगा हमारे पास लो होगा, उतनी ही हाइड्रोनियम आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसको हम स्केल से समझेंगे। स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 14। ओके, नाउ ऑन 7 पे कोई भी सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जिसका पीएच वैल्यू 7 है मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। जिसका 0 है यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो एसिडिक कैरेक्टर 7 to 0 क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर 7 to 14 इंक्रीज करता है। इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा, जैसे जैसे उस तरफ जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही OH नेगेटिव वहां सबसे ज्यादा, बेस वाली साइड पे सबसे ज्यादा, जब इधर आते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, कम। ओके, तो यहाँ से हम स्केल से वैल्यू बता सकते हैं कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या क्या है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलेंगे, एसिड विच गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस। जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे यहाँ पे। ओके, वीक एसिड कौन से होंगे, जिनके पास लेस क्या है, H पॉजिटिव आयंस है, वो होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, जिनके पास ज्यादा OH आयंस हैं। वीक बेसिस क्या होगा, जिनके पास कम OH नेगेटिव आयंस हैं। ओके, यहां से हम पता लगा सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कि उसका नेचर कैसा है। ओके, ये स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। कि हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल भी पीएच सेंसिटिव हैं, पीएच लेवल उनके अंदर एग्जिस्ट करता है, कैसा है, क्या है। तो देखिए हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो पीएच स्केल की वैल्यू है 7 to 7.8। ओके, नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक नैरो रेंज है पीएच की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है कहीं से लेके कहाँ तक है, ये छोटी सी रेंज के बीच में ही एग्जिस्ट करता है पीएच हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट है पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से लेस हो जाता है तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। और जब क्या होता है, पीएच जो रिवर्स का डिक्रीज कर जाए,
पीएच डिक्रीज कर जाए मतलब एसिड उसके अंदर इंक्रीज कर जाए, तो जो सर्वाइवल है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो पानी के अंदर रह रही हैं वो मुश्किल हो जाएगी, वो उस पीएच स्केल की वैल्यू पे लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, एटमोस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड ऑफ H2SO4। जो वीनस है उसका एटमोस्फेयर कैसे बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, तो क्या वहां लाइफ पॉसिबल है, तो इसका आंसर आएगा नो। ओके, हम वहां पे नहीं जी सकते। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच क्या है, तो अगर हम टेस्ट करके देखते हैं हमारे आसपास कहीं भी मिट्टी है उसका, तो या तो वो मॉडरेटली एसिडिक होगी, बीच की एसिडिक वैल्यू, या थोड़ी सी एसिडिक, या न्यूट्रल, या थोड़ी सी एल्केलाइन मतलब बेसिक। एल्केलाइन का मतलब क्या है, बेसिक। ओके, फिर है हमारे पास पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कैसे पीएच वर्क करता है, क्या है, तो जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है, HCl प्रोड्यूस करता है, और जो HCl है वो क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, इन डाइजेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, कहते हो ना एसिडिटी हो गई है, तो उसके लिए क्या क्या लेते हैं, फिर उसका इलाज क्या है, एंटासिड। इनो लेते हो ना जैसे, वैसे कि जो हमारे अंदर एसिडिटी हुई है उसको ओवरकम करने के लिए, आपको पता है एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, इफेक्ट को, वही काम होता है यहाँ पे। ओके, जो एग्जाम्पल है बेस का जिसको हम एसिडिटी के दौरान लिखते हैं वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, एक बेस है। ओके, ये स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कि पीएच चेंज होना कैसे कारण बनता है हमारे टीथ के डिके होने का। तो ये क्या है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। जिस टाइम पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, 5.5 से लेस हो जाती है, उस टाइम हमारे टूथ क्या कर देते हैं, डिके होना स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ प्रोड्यूस एसिड्स। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट है जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी मीठा खाते हैं, तो क्या होता है, वो इस शुगर को, इस खाने को किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। तभी तो बोलते हैं बार बार कि स्वीट खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ओके, क्योंकि जो टूथपेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, वो बेसिक नेचर के हैं, जो क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को, जो भी एक्स्ट्रा एसिड बना है उसको क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हमारे टीथ क्या होंगे, डीके होने से बच जाएंगे। ओके, तो डेली पेस्ट करना होता है तभी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काज पेन एंड इरिटेशन। जो बी स्टिंग है यानी कि कोई भी मधुमक्खी काटती है, उसका डंक है, कोई भी मक्खी है कि कोई ऐसी चीज जो हमें काटती है, जैसे काफी आप सुनते हो भृंड वगैरह होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब हमें काटती हैं तो उनका अंदर रह जाता है ना, उनका डंक एक थ्रेड लाइक सी चीज रह जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन फील होती है, पेन होता है। ओके, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बेकिंग सोडा क्या है, एक बेसिक चीज है, अगर उसको हम अपना इन्फेक्टेड एरिया जहाँ भी किसी चीज ने कट किया है वहां पे एक पेस्ट बना के लगा लेते हैं, तो वो हमें क्या देता है, रिलीफ देता है, हमें राहत मिलती है। जो एसिड रिलीज किया जाता है इन बीज के थ्रू वो क्या है, मेथेनोइक एसिड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या गिवन है, आपको दो सॉल्यूशन गिवन है, ए और बी। ए का पीएच वैल्यू 6, बी का पीएच वैल्यू 8, तो पूछा है इनमें से H पॉजिटिव आयंस किसके पास ज्यादा होंगे। आपको पता है अगर 0 to 7 है तो एसिडिक है, एसिड के पास H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं,
और एक चीज क्या पूछी है कि किसका नेचर कैसा है, तो इसका 6 वैल्यू क्या बता रहा है, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके, इसके पास ज्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं। इसका नेचर कैसा होगा, 8 वैल्यू है, 7 to 14 बेसिक नेचर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है, उसमें पूछा है अगर H पॉजिटिव आयंस है ना बहुत ज्यादा तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक, अभी पहले ही बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा है कि एक बेस के पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो उसको बेस क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर उसके पास H पॉजिटिव आयंस होते तो हैं पर बहुत कम होते हैं, लेकिन OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से उसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक। ओके, ये स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोर अबाउट साल्ट्स, कि साल्ट्स के बारे में और ज्यादा क्या क्या हम जान सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो साल्ट है उनका पीएच के बारे में बात करते हैं कि उनका पीएच कैसे होता है। जो साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना हो उसका पीएच होता है 7। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो तो हमारे पास साल्ट बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो साल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, तो आपको पता है कॉमन साल्ट कैसे बनता है, HCl प्लस NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, NaCl प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो सी वाटर है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे साल्ट होते हैं, जिसके अंदर से हमें NaCl मिल सकता है। ओके, और ये क्या होता है, लार्ज ब्राउन क्रिस्टल होते हैं, यानी कि ब्राउन कलर के बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। उनका कलर ब्राउन क्यों होता है, वो इम्प्योरिटी की वजह से होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज होती है, दैट्स वाई उसका कलर व्हाइट ना होके कैसा होता है, ब्राउन होता है। और जो ये साल्ट ऑब्टेन होते हैं इन्हें बोलते हैं रॉक साल्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन साल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, कि काफी केमिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए जो कॉमन साल्ट है वो किसका काम करता है, एक रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे डेली यूज के मटेरियल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बनाने के लिए, निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सोडियम क्लोराइड की। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की जाती है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, यानी कि उसके अंदर क्या है, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाना एक्वस सॉल्यूशन है, और वाटर लेते हैं, दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस एनोड के ऊपर मिलती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर मिलती है, और जो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ मिलता है, नियर द कैथोड, यानी कि कैथोड के पास में मिलता है। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, इसका नाम याद रखना है, इसको बाय नेम प्रोसेस आ सकती है। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो भी हमने पढ़ा कि क्लोरीन गैस रिलीज होती है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो उस क्लोरीन का यूज करते हैं किसके साथ, ड्राइस्लाइक्लाइन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक तो ड्रिंकिंग वाटर को ये जंग से फ्री करता है, वहां इसका यूज कर सकते हैं, और लॉन्ड्रीज में यूज होता है कपड़े वगैरह वॉशिंग के लिए वहां पे, और पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट वन है बेकिंग सोडा। आप सभी इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो आई थिंक, क्योंकि बेकिंग सोडा घरों में यूज किया जाता है, केक वगैरह बेक करते हैं, या कोई भी चीज़ जो हमें फास्ट कुकिंग करनी है, या पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए ऐसे यूज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ओके,
तो जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही क्या है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके यूजेस कहाँ हैं, वही पकोड़े वगैरह बनाने में, फास्ट कुकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट करके हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो हमें ये सोडियम कार्बोनेट मिला है, अगर हम उसका यूज कहाँ कर रहे हैं, वाटर के साथ कर रहे हैं, 10 मोल्स ऑफ वाटर लिया, तो हमें क्या मिल जाता है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या मिल जाएगा हमें, Na2CO3 इंटू 10 मोल ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यानी कि यहाँ पे हमने इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा के दिया है, यहाँ पे हमें ये रीक्रिस्टल फॉर्म में दोबारा से क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, इसका यूजेस कहाँ होता है, पेपर फैक्ट्री में, ग्लास फैक्ट्री में, सॉफ्ट फैक्ट्रीज में, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। अगर वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी वाशिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक वर्क्स में, जैसे घर में हम कितने सारे कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट यानी कि चीजों को साफ करने के लिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या जो साल्ट है उसके क्रिस्टल पहले ही ड्राई होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है, जो कॉपर सल्फेट है वो वाटर रखता है अपने अंदर, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर को रिमूव कर देता है, और जो साल्ट है उसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये बताया हुआ है कि हाइड्रेटेड है, यानी कि इसने अपने अंदर क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। उससे पहले हमें जिप्सम के बारे में पढ़ना होगा। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या है, 2 मोल ऑफ वाटर अटैच है, उसे बोलते हैं जिप्सम। नेक्स्ट है, जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, सिर्फ हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ अटैच रह जाता है। तो हमारे पास ये बनता है, जिसका नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, तो इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और अगर हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर है, हम उसके अंदर वाटर ऐड कर दें, जैसे यहाँ दिखाया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें 1.5 मोल ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो क्या बन गया है, 2 मोल ऑफ वाटर इसके अंदर अटैच हो गया है। तो ये क्या बन गया है, हमारे पास जिप्सम बन गया है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या हैं, डॉक्टर इसे यूज करते हैं, और टॉयज बनाने में इसका यूज होता है, और मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए जो मटेरियल बनता है उसके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। ओके।